हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर एक नया वीडियो लेकर आई हूँ अबाउट डीएम डेव्स करंट एनर्जी। तो उससे पहले आपको अगर कुछ भी अपने जर्नी के बारे में गाइडेंस चाहिए या फिर अपने फ्यूचर सिनेरियो के बारे में अबाउट योर जर्नी, तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं और गाइडेंस ले सकती हैं। तो पहले वीडियो शुरू करते हैं। डीएफ की एनर्जी देख लेते हैं। डीएफ की एनर्जी आप आज इस तरह से आया है। डीएफ आपको स्ट्रेंथ शो करना है। स्ट्रेंथ शो करना है मतलब अभी डिवाइन टेस्ट होगा आपके लिए बिफोर 12 पोर्टल्स। आप कितना इनर वर्क करके कितना आप मतलब खुद में स्ट्रेंथ डेवलप कर चुकी हैं वो आपको शो करना है। स्ट्रेंथ क्या बेसिस में आप अगर कोई चीज़ को डील करने में पीछे हट रही थी, कोई सिचुएशन को फेस करने के लिए पीछे हट रही थी, या फिर आपके फैमिली में कुछ चैलेंज आपके लिए आ सकता है रिलेशनशिप में। जो डीएफ मैरिड हैं उनके कार्मिक या इन लॉज के साथ रह रहे हैं, आपके लिए कुछ चैलेंजेस आ सकता है। तो या फिर जो डीएफ अनमैरिड हैं लेकिन डीएम उनके मैरिड हैं, तो अपने अपने लाइफ में अपना आपके हिसाब से सिनेरियो देखिएगा। तो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंज आएगा जिसमें आपका स्ट्रेंथ चेक किया जाएगा कि आप एक सिचुएशन को कितने हिम्मत से आप डील कर पा रहे हैं, कितना हिम्मत से आप उसको संभाल पा रही हैं। ये आपका टेस्ट होने वाला है 12 पोर्टल आने से पहले, क्योंकि आप जानती हैं पोर्टल्स आता है मतलब पोर्टल्स जब ओपन होता है बहुत सारा ब्लेसिंग्स, बहुत सारा ऑफरिंग्स, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आता है। तो डिवाइन तो चेक करेंगे ही ना कि आप उतना कैपेबल, उतना काबिल बने कि नहीं बने। आपको जो भी चीज़ आपके लाइफ में मतलब गिफ्ट दिया जाएगा, तो आपका स्ट्रेंथ इसलिए अभी इस बार ट्रिगर होगा। आपका स्ट्रेंथ कितना आप अपने में कितना खुद को निहार पाई हैं, कितना अपने चक्रास पे आप काम कर पाई हैं, चक्रास आपका कितना बैलेंस है। और स्ट्रेंथ के हिसाब से ये भी आपको दिखाया जा सकता है कि कुछ लाइफ में इल्यूजन क्रिएट किया जा सकता है, या फिर आप अपने डीएम को कुछ ऐसे सिचुएशन में देख सकते हैं जो कि आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब आप कभी सोचे नहीं थे कि आप अपने डीएम को वो सिचुएशन में देखेंगे। तो वो मतलब फेज़ में आप किस तरह से सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसलिए डिवाइन फेमिनाइन आपको अभी डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखना है, डिवाइन पे सरेंडर होना है। टेस्ट होने वाला है, या फिर किसी डीएफ के लाइफ में टेस्ट हो चुका होगा, शुरू हो चुका होगा। जैसे कोई पर्सनल लॉस हो गया, या फिर जॉब लॉस हो गया, फाइनेंसेस में मतलब लॉस हो गया, ये चैलेंजेस आपके लाइफ में लाया जा रहा है। आपको चेक किया जाएगा, आपको टेस्ट किया जाएगा नहीं, और आपके अंदर में जो स्ट्रेंथ वाला पार्ट है उस पर काम किया जाएगा। अगर आप स्ट्रेंथ में हैं तो इट इज़ द टाइम, अभी वो सो टाइम है, आपको दिखाना है अपना स्ट्रेंथ। अगर स्ट्रेंथ नहीं है, आपको लग रहा है कि आप बहुत मतलब मजबूत हैं, बहुत खुद को मैनेज कर रही हैं, बैलेंस्ड हैं, तो अभी वो सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा कि उसमें चेक किया जाएगी आप बैलेंस है कि नहीं। अपने आप ही जान जाएंगे। तो अब आप खुद ही बोलेगी कि मुझे लग रहा था तो मैं बैलेंस हूँ, लेकिन ओरिजिनलिटी क्या है तो आप खुद ही जान जाएंगी। और आपके साथ डिवाइन है, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखिए। तो ये है डीएफ के करंट एनर्जी। तो डीएम का करंट एनर्जी आ जाते हैं। आज देखिए डीएफ और डीएम का एनर्जी कैसे लिंक हुआ है। तो डीएम के लाइफ में अभी इल्यूजन है, डीएम के लाइफ में थर्ड पार्टी एंटर कर रहा है, और डीएम को आपसे बेटर ऑप्शन दिया जा रहा है। मतलब वो इसलिए दिया जा रहा है, ये आप ही का ही रिफ्लेक्शन है। डीएफ्स जो डीएफ सोच रहे हैं अबाउट देयर डीएम कि मेरा डीएम कैरेक्टरलेस है, मेरा डीएम एक पे नहीं टिक सकता है, मेरा डीएम कभी भी मतलब मुझे क्या वो कमिटमेंट नहीं देगा कि वो इसी तरह से ही है वो, तो उनके लाइफ और ज़्यादा डीएफ आपके लिए और ज़्यादा चैलेंज टफ होने वाला है, क्योंकि आप जो एनर्जी दिए हैं वो आपके सामने ही आएगा। मे भी आप अपने डीएम को दूसरे किसी पार्टी के साथ देख सकती हैं, मे भी मैरिज वाला प्रपोजल हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप में हो सकता है, या आपके डीएम खुद स्टेटस डालेंगे कि और किसी के साथ आप वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वाला सिचुएशन में आपको टूटना नहीं है, आपको बिखरना नहीं है, आपको अपने पे और काम करना है, और आपको निहारना है, अपने इनर वर्क और स्ट्रांगली और मजबूती से करना है। क्योंकि डीएम
आप ही के ही मिरर सोल हैं, आपको वो मिरर दिखाते हैं और आपका जो थॉट प्रोसेस है वो उनमें आपको रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर दूसरे को आप अगर अपने डीएम को ब्लेम कर रहे हैं या फिर डीएम के गलती गिन रहे हैं, तो उससे अच्छा आप पहले अपने गलती को गिनिए, अपने गलती को देखिए, अपने आप को खुद को झांकिए। क्योंकि डीएम एक सोल का दूसरा एनर्जी है और सोल आप जर्नी में डीएफ आपको लीडर बनाया गया है। आप जिस हिसाब से चलेंगे आपके डीएम उस हिसाब से चलेंगे। आप अगर नहीं बैलेंस रहेंगी, आप अगर ट्रस्ट नहीं करेंगी तो वो मतलब वो उसी में उलझे रहेंगे। डीएम वो चीज़ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। और आप बोलेंगे मुझे तो पता था मेरा डीएम तो ऐसा ही है, ये है वो है। आप तो खुद ही एनर्जी दे रही हैं ना कि उसका शायद किसी दूसरे साथ शादी हो जाएगा, शायद मुझे कमिटमेंट नहीं देगा। तो ये सब तो आप एनर्जी दे रही हैं। तो आप जो बोल रही हैं वही होते होते जा रहा है। सब कुछ मतलब ख़त्म होने के बाद या फिर कुछ भी नहीं दिख रहा है, कनेक्टिविटी साइलेंट में हो गया है डीएम, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है, फिर भी हमेशा बोल रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, बोलूँगी भी कि आपको अपने जर्नी पे ट्रस्ट करना है। जर्नी पे अगर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रही हैं तो अपने जर्नी को ब्लेम मत कीजिए, डीएम को ब्लेम मत कीजिए। डीएम आपका ही मिरर सोल है। आप जिस हिसाब से बिहेव करेंगे, आप जिस हिसाब से सिचुएशन को डील करेंगे, आप जिस हिसाब से अपने आप को रखेंगे उसी हिसाब से डीएम रहेंगे। तो आपको देखना है, अगर आपसे डीएम मैक्सिमम डीएफ का यही बात है कि मेरे डीएम तो सबसे अच्छे से बात करते हैं लेकिन मेरे से मतलब ईगो दिखाते हैं, मेरे से ऐसे मतलब र्यूडली बात करते हैं। तो क्योंकि आप में कहीं ना कहीं वो र्यूडनेस है, आप में कहीं ना कहीं वो ईगोनेस है। आपको लगेगा कि नहीं सब खत्म हो गया है, मैं तो बैलेंस्ड हूँ, मैं तो पूरा सही हूँ। नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ ना कुछ बचा है, इसलिए वो शो कर रहे हैं। अगर आप अपने पे काम नहीं करेंगे, अपना इनर वर्क नहीं करेंगे, अपनी इनर हीलिंग नहीं करेंगी तो डीएम कभी भी मतलब नहीं आगे बढ़ पाएंगे। और डीएम आपको जिससे पूरा मतलब सही, जैसे आप जिस तरह से चाहते हैं उस हिसाब से नहीं मिलेंगे। और डीएम याद रखिए, भगवान बनाए इस तरह से, डीएम दिखा रहे हैं इस तरह, मतलब आपको आप देखते हैं डीएम को इस हिसाब से कि वो र्यूड है, ईगोइस्टिक है, लेकिन डीएम का एक सॉफ्ट हार्ट वाला पार्ट है, सॉफ्ट कॉर्नर है। डीएम भी अच्छे हैं। जब आप में वो चीज़ आ जाएगा ना, जब आप वो वाला चश्मा पहन लेंगी कि डीएम मेरा अच्छा है, तो आपको अपने आप में डीएम को अच्छा दिखेगा। जब तक आप ये चश्मा पहन के रखी होंगी कि मेरा डीएम बुरा है, जर्नी में कुछ है नहीं, तो आपको वही ही होते जाएगा। अभी 12 पोर्टल से ये पूरा मतलब बड़ा पोर्टल है और बहुत पावरफुल पोर्टल है। तो आपको खाली यही गाइडेंस है, डीएफ अपने जर्नी पर ट्रस्ट कीजिए। जो हो चुका, अभी आपको प्रैक्टिस करना है, अपने आप को निखारना है। आप खुद जब निखर जाएंगे तो आपके डीएम ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अभी इनर डीएम डीएफ भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर शिव शक्ति बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब इनर डीएम डीएफ का यूनियन हो जाएगा, इनर शिव शक्ति जब एक हो जाएंगे तो आपके डीएम आपके बिना नहीं रह पाएंगे, घूम घाम के आएंगे। वो जहाँ पर भी हो, जिस तरह से भी हो, जिसके साथ भी हो, डजेंट मैटर। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है डीएफ। और आपके लिए अभी ये चैलेंज है कि आप सिचुएशन में थोड़ा घबरा जा रही हैं, या फिर सिचुएशन को डील करने के लिए आपका हिम्मत नहीं अंदर से आ रहा है। आप भी कॉन्सिक्वेंस को सोच के डर जा रही हैं। अगर आप डरेंगी तो वो भी डरेंगे, आप स्टेप नहीं लेंगी तो वो भी नहीं स्टेप लेंगे। आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, वो आपके लिए स्टैंड लेंगे। ये जर्नी इसी हिसाब से, आपको डिवाइन की तरफ जाना है, वो आपकी तरफ आएंगे। आप उनकी तरफ भागेंगे, वो दूसरे किसी की तरफ भागेंगे। आपको ये समझना पड़ेगा। ये मतलब जर्नी इसी हिसाब से ही काम कर रहा है। और आपके लिए यही गाइडेंस है। आपको भगवान हमेशा आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ हैं। आपको ये जर्नी में इसलिए लाया गया है कि आप मतलब ग्रो कर सके, आपका सोल मतलब जितना कार्मिक बैगेज है वो क्लियर हो सके, डीएनए क्लींजिंग हो सके। आप अपने में मतलब आगे बढ़िए और डिवाइन के लिए जो काम, डिवाइन आपके थ्रू जो काम कराना चाहते हैं, जिसके लिए आपको दुनिया में भेजा गया है, वो काम कीजिए। इसके लिए आपको रेडी किया जा रहा है।
जब एक एग्जांपल दूँ, जैसे जो आईएएस ऑफिसर वगैरह होते हैं वो लोग हम लोग के जैसे ही तो नॉर्मल पीपल होते हैं ना। फिर वो एग्ज़ाम दिए क्वालिफाई जब करते हैं फिर उनका ट्रेनिंग चलता है, अराउंड 1 साल का ट्रेनिंग होता है। तो वो पूरा ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है कि वो जो पढ़ते हैं उसको अप्लाई नहीं करते हैं वो प्रैक्टिकल फील्ड में। उनका अप्लाइकेशन यही हिसाब से होता है कि वो मतलब एक सिचुएशन आया उसको कैसे डील करेंगे। वो ट्रेनिंग में वही सिखाया जाता है उनको कि चीज़ को कैसे मतलब डील करना है, एक प्रेशर को कैसे झेलना है, कैसे कंस्ट्रक्टिव और सबके अच्छे के लिए काम करना है, ये मतलब वो काम करते हैं। तब तो एक आईएएस ऑफिसर का ओहदा इतना हिसाब से होता है। तो मैं 3D का बात बोल रही हूँ, लेकिन ये ट्रेनिंग पीरियड में वो सिखाया जाता है। तो हम लोग का भी ये ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है डीएफ, ये ट्रेनिंग पीरियड है। आपको बनाया गया है कुछ काम करने के लिए, डिवाइन आपसे कुछ काम कराएंगे, डिवाइन वर्क आपको कुछ सोल पर्पस आपको आपके लिए है, रेडी है। जब आप ये चीज़ के लिए रेडी हो जाएंगे, आप अपने फेज में ट्रेनिंग पीरियड में आप पूरा मतलब 100 से 100 पॉइंट ला देंगे, तो फिर आपको डिवाइन वो ऑटोमेटिक आपको सोल पर्पस आपको दे देंगे। और अभी आपके लिए मतलब 12 पोर्टल्स में बहुत चेंज आने वाला है, मतलब ह्यूज चेंज आने वाला है। तो आप वो चेंज के लिए, और याद रखिए चेंज जब आता है वो चेंज कभी मतलब खुशनुमा नहीं होता है, वो चेंज हमेशा पेनफुल ही होता है। तो एक्सेप्ट कीजिएगा, लाइफ में कुछ अगर चैलेंजेस आ रहा है उसको फेस कीजिएगा, चैलेंज से भागिएगा नहीं। डीएफ अगर भागी तो डीएम भी भाग जाएंगे उसी तरह से। और आप अगर सिचुएशन को मतलब फेस नहीं कर रहे हैं, जो आपके लिए डिवाइन रख रहे हैं लेसन उसको आप नहीं ले रहे हैं, तो डोंट एक्सपेक्ट योर रियूनियन, बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिए। कैसे होगा आप खुद बोलिए। आप अगर खुद के फेस मतलब प्रॉब्लम को अगर फेस नहीं कर पा रहे हैं तो डीएम कैसे आपको फेस करेंगे। आप सब कुछ जान रही हैं, सब कुछ समझ रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर दे रही हैं। तो वो फिर आप बोल रहे हैं कि मेरा यूनियन नहीं हो रहा है, तो कैसे होगा आप खुद बताइए। आपको पूरा बैलेंस रहना है, पूरा कंप्लीट रहना है अंदर में, मतलब इनर डीएफ को यूनियन में रखना है, बैलेंस रखना है, मेंटली फिजिकली इमोशनली पूरा पूरा मतलब सोल बॉडी माइंड एक हो जाना चाहिए। आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट रहना है। इतना सब हो जाने के बाद जब अचीवमेंट हो जाएगा ना, ट्रस्ट में, तब आपको ना डीएम का क्रेविंग तक भी नहीं होगा। कभी कभी याद आएगा, कभी कभी याद भी नहीं आएगा डीएम हैं अलग कहीं पे, वो आपको फील ही होगा आपके अंदर में। जब वो सिचुएशन आ जाएगा ना, तब आपका रियूनियन होगा। एक सोल फैमिली मेंबर हमारे, तो वो मैसेज की थी इस कमेंट में कि वो हमेशा सब इतना सारे वीडियो में सुनी है कि रियूनियन होगा, लेकिन उनका अभी तक हुआ नहीं। और अभी तो उनका मतलब क्या वो जो अर्जिंग होता है ना रियूनियन का, अभी तो वो वेट भी नहीं किए हैं। तो देखिएगा अभी उनका रियूनियन होगा, क्योंकि अभी वो वेट नहीं किए हैं, अभी वो वेटिंग एनर्जी में नहीं है। देखिएगा डीएफ, जो अगर आप सुन रही हैं मेरे बात, तो आपका रियूनियन अभी होगा, मतलब ज़रूर होगा। और आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिएगा कि आप रियूनियन हो गया, क्योंकि आप वो एनर्जी में आ गई हैं। क्रेविंग नहीं हो रहा है, आप मिसिंग एनर्जी में नहीं है, मतलब आपके इनर डीएम डीएफ बैलेंस हो चुके हैं। तो आपके डीएम ऑटोमेटिक आपको ढूंढते ढूंढते वो आएंगे। बस अपना दिल का और घर का दरवाज़ा खुला रखिएगा डीएफ। तो आज यही ओवरऑल रीडिंग है। आई होप आपको रेजोनेट किया होगा, और जो गाइडेंस डिवाइन की तरफ से मिल रहा है, आप आई होप आप अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि रियूनियन होना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। और ये मदर अर्थ भी मतलब ये चीज़ के लिए वो भी वेट की हैं कि रियूनियन होगा तो एनर्जी मिलेगा, मदर अर्थ अपग्रेड होगी। तो आप सब अपने पे काम कीजिए और जर्नी में आगे बढ़िए। जो भी चैलेंजेस आ रहा है उसको हिम्मत के साथ फेस कीजिए। हिम्मत कहाँ से आएगा, जब आप इनर वर्क करेंगी, जब आप मेडिटेशन करेंगी, चक्रा जब आपका बैलेंस रहेगा, इनटेक हेल्दी रहेगा, तो आपका तब जाकर आपका मतलब सब कुछ बैलेंस जब रहेगा, तो फिर आपका इनर स्ट्रेंथ, इंट्यूशन पावर, ये सब ऑटोमेटिक आपको डिवाइन देते जाएंगे। वो ऑटोमेटिक आपके अंदर से निकलेगा सब कुछ। तो आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट किया होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।